अब हम लोग पढ़ेंगे टेबल टैग पार्ट 3 को। इस पार्ट में आप सीखने वाले हैं टेबल टैग के कुछ और प्रॉपर्टीज को। अगर आपको टेबल में प्रॉपर टेबुलर डेटा दिखाना है और उसको दिखाने के लिए कुछ अलग से टैग आते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे टेबल टैग के अंदर जो यूज होता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से टैग हैं जो टेबल टैग के अंदर यूज होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहला जो टैग है वह है टी एच टैग। टी एच टैग का मतलब होता है टेबल हेडिंग। उसके बाद दूसरा जो टैग है वह है आपका टेबल हेड, जो कि आपका टी हेड लिखा हुआ है। तीसरा है आपका टी बॉडी, जिसको टेबल बॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका टी फुट, जिसको टेबल फुट बोलते हैं। अभी हम लोग इसको जानेंगे टेबल की मदद से। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्टूडेंट का कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे आपका सभी का नाम है, क्लास है, जेंडर है और परसेंटेज है। तो यहाँ पे जो हम टैग लगाएंगे, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है नेम, क्लास, जेंडर है। इस जगह पे हम लोग का यूज होगा टैग टेबल हेड, टी एच टैग। अभी हम लोग पहले क्या करते थे, टी आर के अंदर में टीडी दे देते थे, टेबल डेटा बना देते थे। बट अब जो टैग यूज होगा वह होगा आपका टेबल हेड, टी एच टैग। अभी हम लोग एक और एग्जांपल जानेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट दिया हुआ है और मार्क्स दिया हुआ है। नीचे आपको दिख रहा है टोटल दिया हुआ है। तो आपका जो ये सब्जेक्ट है ये आपका टी हेड होता है, जो कि आपका टेबल हेड है। टेबल हेड के अंदर आपका टी आर टैग आएगा और उसी के अंदर आपका टी एच टैग आएगा, जो कि आपका टेबल हेडिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इंग्लिश दिख रहा है, इंग्लिश के बाद हिंदी दिख रहा है और कंप्यूटर दिख रहा है। तो ये सभी को बोलते हैं टेबल बॉडी, जो कि हमारा बॉडी के अंदर आता है। उसके बाद आपको सबसे नीचे दिख रहा है टोटल लिखा हुआ है, तो टोटल को हम लोग बोलते हैं टेबल फुट। तो इन सभी चीजों को हम जानेंगे। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पर। मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूं और यहाँ पे हम लगाएंगे टेबल टैग। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ टेबल टैग। टेबल टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे डेटा बना लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे हम टेबल टैग लगा चुके हैं और टेबल टैग लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे टी आर टैग, जो कि टेबल रो होता है और उसी के अंदर रहता है मेरा टेबल डेटा। तो पहले हम यहाँ पे दो टी आर टैग लगा लेते हैं। टी आर टैग को ओपनिंग टैग लगाएंगे, क्लोजिंग टैग लगा चुके हैं और यहाँ पे हम टी डी टैग लगाएंगे। इसी के अंदर में मेरा क्या रहेगा, टेबल डेटा रहेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम स्टूडेंट का नाम, जैसे आकाश। उसके बाद तो कंट्रोल डी कर लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं क्लास। उसके बाद तीसरा ले लेते हैं उसका जेंडर, मेल है या फीमेल है। और चौथा ले लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज। लेने के बाद इसे हम लोग सेव करेंगे। तो सेव कैसे करेंगे, उसके लिए फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सेव करने का फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे आप डाल दीजिए टेबल पार्ट 3 दे देते हैं .html। उसके बाद सेव करेंगे। जैसे ही सेव किए यहाँ पे सारा कुछ हाईलाइट हो चुका है और इसे हम रन करके चेक करेंगे। तो लॉन्च करने के लिए क्या करते हैं, व्यू पे जाते हैं। व्यू के बाद व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से क्रोम पे हम इसे लॉन्च करेंगे। जैसे ही क्रोम पे लॉन्च करेंगे तो आपको आउटपुट दिखेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है आउटपुट। यहाँ पे क्या हो चुका है, आकाश का नाम आ चुका है और क्लास आ चुका है, मेल आ चुका है और परसेंटेज आ चुका है। बट ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं फटाफट टेबल बना लेता हूं। यहाँ पे हम सारा डेटा फिल कर चुके हैं। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा क्या हो चुका है, टेबल बन चुका है। तो इस प्रकार से हम टेबल बनाए हैं। बट यहाँ पे क्या है कि इसका हेडिंग नहीं है। तो हेडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हेडिंग के लिए हम लोग हेडिंग टैग यूज करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस पे और यहाँ पे टी आर टैग लगाएंगे। तो मैं अभी यहाँ से इंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले टी आर टैग लगाएंगे। तो मैं टी आर टैग लगा लेता हूँ। टी आर टैग लगाने के बाद इसी के अंदर आपको लगाना है टी एच टैग, जो कि आपका टेबल हेडिंग है। उसके बाद टेबल हेडिंग को बंद भी करना है। तो मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूँ और इसी के अंदर लिखेंगे नेम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम। लिखने के बाद इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और दूसरे में लिख देंगे क्लास। क्लास लिखने के बाद थर्ड में हमको लिखना है जेंडर और फोर्थ में क्या था, परसेंटेज था। परसेंटेज लिखने के बाद हम इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे
तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा टेबल हेडिंग आ चुका है। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑटोमेटिक टेबल हेडिंग लगाने से आपका जो हेडिंग है वो बोल्ड हो चुका है और सेंटर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप टेबल हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे टेबल हेड के बारे में, टेबल बॉडी के बारे में और टेबल फुट के बारे में। तो मैं इसके लिए एक और डेटा को तैयार करूँगा, तो मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस पे और यहाँ पे ये पहला आपका डेटा है, इसको हम लोग सेव कर चुके थे। एक और डेटा बनाएँगे, तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाके न्यू ले लेंगे और न्यू में लेने के बाद यहाँ पे हमको सारा टैग लिखना होगा, तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मैं टेबल बना चुका हूँ और इसे भी हम सेव करेंगे। तो फाइल में जाएँगे, फाइल में जाने के बाद सेव में जाएँगे और सेव में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं table2.html। लिखने के बाद जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद इसे रन करेंगे, तो रन करने के लिए व्यू में जाएंगे, व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से क्रोम पे इसे लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रोम पे जैसे ही लॉन्च करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा टेबल बन चुका है। बट यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट दिख रहा है उसी के साथ लग रहा है कि नंबर भी आपका टोटल मार्क्स क्या है, इनबिल्ड है, मतलब अलग नहीं दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टेबल हेडिंग लगाएंगे और टेबल हेड भी लगाएंगे, उसके बाद नीचे टेबल फुट लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस पे और यहाँ पे एक टैग हम बनाएंगे, टी आर टैग लिख देते हैं, टी आर टैग। उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे टी आर टैग को बंद करेंगे। टी आर टैग बंद करने के बाद इसके अंदर में आपका आता है टेबल हेड टैग। तो यहाँ पे हम लगाते हैं टी हेड। टी हेड लगाने के बाद इसको भी बंद करेंगे और नीचे आके टेबल हेड को भी बंद कर देते हैं। टेबल हेड को बंद करने के बाद इसी के अंदर हम लोग लगाएंगे टी एच टैग, जो कि आपका टेबल हेडिंग होता है। इसके अंदर में हम लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद टी एच टैग को बंद करेंगे और नीचे लिखना है मार्क्स। तो यहाँ पे हम फिर से टी एच टैग लगा लेते हैं और इसमें लिख देते हैं मार्क्स। टी एच टैग को बंद कर दिए हैं और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा हेडिंग क्या हो चुका है, आ चुका है और सेंटर भी है और आपका बोल्ड भी है। अब हम लोग लगाएंगे टेबल बॉडी। तो बॉडी लगा लेते हैं। सब्जेक्ट और मार्क्स लिए हैं, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और टैब से आगे बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे टेबल बॉडी। टेबल बॉडी लिखने के बाद इसे बंद करेंगे और नीचे में भी यहाँ पे टेबल बॉडी लगा लेते हैं। यहाँ पे टेबल बॉडी लग चुका है मेरा और उसके बाद हम यहाँ पे एक और टैग लगाएंगे, टेबल फुट। तो मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल फुट। टेबल फुट लिख चुके हैं और टोटल मार्क्स के नीचे भी यहाँ पे हम लिख देते हैं टेबल फुट। तो यहाँ पे मेरा टेबल फुट लग चुका है, जिसके अंदर में मेरा यहाँ पे टी आर है और अब हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आ जाएंगे अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बट आपका टेबल हेडिंग टैग काम कर रहा है। अब इसका काम क्या होता है, अब हम लोग ये सीखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसमें कलर करना है, तो कलर कैसे होगा, तो वो आप CSS से भी कर सकते हैं। CSS में हम लोग सीखेंगे, बट यदि अभी करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे टेबल हेडिंग पे और यहाँ पे हम लिख देंगे स्पेस देके बीजी कलर। बीजी कलर लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो भी आपका कलर का नाम है आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आ जाएंगे अपने ब्राउजर पे और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कलर हो चुका है। यदि आपको जितना भी सब्जेक्ट है उसमें कलर कराना है, तो मैं फिर से आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम टी बॉडी टैग लगाए हैं इसमें स्पेस देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बीजी कलर
और इज इक्वल टू देंगे और जो भी कलर का नाम है लिख देते हैं। 10 कलर का नाम है। उसके बाद सेव करेंगे। अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कलर फिल हो चुका है। सबसे नीचे भी कलर लगाना है जो कि टेबल फुट है, तो उसमें भी हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल फुट पे आएंगे, स्पेस करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं बीजी कलर इज इक्वल टू देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे कलर का नाम लिख देंगे। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, सेव करेंगे और आते अपने ब्राउजर पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा कलर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने रिकॉर्ड में कलर फिल करा सकते हैं। यदि आपको टेबल हेड, टेबल फुट और टेबल बॉडी को अच्छे से जानना है तो यहाँ पे देखिए कि इसका काम क्या होता है। तो हम यहाँ पे टेबल फुट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से हटा दिए और सबसे ऊपर में आकर के हम यदि इसको पेस्ट कर दे यहाँ पे सबसे ऊपर में, तो क्या होगा, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेबल फुट को पता है कि मुझे नीचे ही रहना है। तो ये टैग हम कहीं पे भी लेके जाएंगे टेबल टैग के अंदर तो आपका वो नीचे ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको टेबल हेड को नीचे रखना है तो इसको भी आप यहाँ से कट कर लीजिए और कट करने के बाद यदि हम इसको नीचे आके पेस्ट कर दे तो उससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके यदि रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप टेबल टैग के अंदर टेबल फुट, टेबल हेड और टेबल बॉडी को कहीं पे भी रख सकते हैं, बट टैग अच्छे से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से बना सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग टेबल हेडिंग का यूज करेंगे, कैसे टेबल हेड का यूज करेंगे, कैसे टेबल बॉडी का यूज करेंगे और कैसे टेबल फुट का यूज करेंगे। तो आप लोगों ने टेबल टैग के हर एक प्रॉपर्टीज को अच्छे से सीखा होगा। तो थैंक यू।